तो आपका लीवर जाने से पहले किडनी चला जाएगा। तो क्या करें? आप घर में जाइए, चूरन खाइए, जितना परहेज कर सकते हैं करिए, सादा खाना खाइए, बाहर का खाना नहीं खाइए। पूरा इतना सारा बात बताए, लेकिन एक लाइन बार बार बोलते थे, आप दवाई मत खाइएगा। आप ऑलरेडी बहुत सारा दवाई खा चुके हैं। और बात सही है कि पिताजी नींद का भी दवाई खाते थे, एनर्जी का भी दवाई खाते थे, लिवर का भी दवाई खाते थे, हर चीजवे की दवाई खाते थे। अब क्या हुआ, वहां से जब रिटर्न आते हैं, एक विकल्प वहां पे पूछा गया कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम चाहें इनको और लंबा समय तक ले जाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर एक विकल्प बताए, हर डॉक्टर बताते हैं उस तरह का विकल्प। वो एक लाइन में यही बोलते हैं कि देखिए बात ऐसा है कि इनका जो अभी लीवर का कंडीशन है वो 3 से 4 साल तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 साल तक ये व्यक्ति जी सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको और लंबा लेके जाना चाहते हैं तो आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर वो हो जाता है तो ये आदमी का दुआएं बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को भी लगा कि अच्छी बात है, ऐसे 4 साल चलेंगे, 4 साल में पैसा इकट्ठा होगा, कमाएंगे और लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, मस्त जिंदगी चलेगी। लेकिन वहां पे एक चीज और डॉक्टर बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। कोई भी सर्जरी कराते हैं तो कोई चांस नहीं रहता है कि वो सक्सेस होगा ही होगा, वो सफल होगा ही होगा। अब क्या हुआ कि जब पूछते हैं हम लोग कि खर्च कितना आएगा, तो डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा नहीं आएगा, 20 से 22 लाख का खर्च आएगा, इतना में हो जाएगा। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, जो आदमी 3-4 लाख के बजट बनाया है और उसको 22 लाख का बजट अगर कोई बताए, वहाँ टिकेगा कि भागेगा? यही देखा गया कि अगर सब बेच दिया जाएगा ना, तब पर भी पता ना 22 लाख आएगा भी कि नहीं आएगा। लेन देन भी करने के बाद ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोई चांस नहीं है। अगर ऑपरेशन सक्सेस तब तो पैसा वसूल, आदमी रहेगा तो पैसा आएगा। बट अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये पैसा भराएगा कैसे? बस यही एक चीज बनारस से वापस लेके आता है। और कहा जाता है कि अगर आप किसी को कुछ बिगाड़े नहीं है ना दीदी, तो जल्दी आपका बिगड़ता भी नहीं है। सही है कि गलत है? सही। हमारे दुकान पे एक लड़का आता है इस ऋषि ज्ञानोटी के बारे में बताने के लिए कि आप इसको पीजिए। रिलेशन नहीं लगता था, थोड़ा दूर के रिलेशन का था, मैंने पढ़ाई करता था, आता था रोज। बताया कब? बीएचयू से आने के बाद। उसके पहले ना कभी दिखा, ना कभी बताने आया, ना कभी सलाह देने आया। इसीलिए कहा जाता है कि समय होगा तभी आपके पास अच्छा चीज आएगा। जितना भोगने के लिए लिखा रहता है उतना पहले कष्ट आपको करना ही पड़ेगा। सब जगह से थकने के बाद वो बताता है आप इसको पीजिएगा तो ठीक हो जाइएगा। आप हमको सोच के बताइए कि आप एक गार्जियन लेवल के आदमी हैं और आपको 8 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अगर बताता है स्वास्थ्य की बात, क्या आपको भरोसा होगा? नहीं। किसी को भी होगा? नहीं। वो बोलेगी तो इतना दिन से तुम कहाँ थे? कैसे तुम कह सकते हो कि पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे? वो बोला जानते हैं आप, वही वाला समस्या हमारी मम्मी को था। जब ठीक हो गई ना तब हम आपके पास आए हैं। वो बोले कि बात ऐसा है कि डॉक्टर बोला है दवाई नहीं खाना, इसीलिए तुम जाओ। भेज दिए, लेकिन उसको तो पढ़ने हमेशा आना था। अब क्या हुआ, हमेशा आता था तो जब ना तब दुकान पे आ जाता था। अब दुकान पे आएगा, आधा घंटा 1 घंटा रहेगा तो ग्राहक डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? रोज रोज बताता। लास्ट में एक बार बोले पिताजी की ठीक है तो दे दो, लेकिन अब मत आना। काहे? अब ले लिए तो अब आने की क्या जरूरत है? अब क्या हुआ कि ले लिए, अब पैसा लगा है तो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? तनी फ्री के चीज रहता है ना तो आदमी जैसे तैसे इस्तेमाल करता है। एक दहेजुआ गाड़ी, एक किनल गाड़ी, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी जिसको आप फ्री में दे दीजिएगा ना दीदी, उसको फेंक देगा। लेकिन अगर किसी को जो पैसा लगा के खरीद लिया ना, वो इसको बना के खाएगा, पिएगा। कुछ नहीं तो इसको दूध में बना के पी जाएगा, लेकिन फेंकेगा नहीं। लेकिन फ्री वाले लोग, जितने लोग कहते हैं कि पहले आप फ्री में हमको दे के देखिए, मैं बता दूं कि जितना आदमी फ्री में लेके जाते हैं उनको फायदा नहीं करता है। काहे कि उनको किस चीज का कीमत समझ में नहीं